जो मौक़ों की तलाश कर लेगा और मौके पे सही कदम उठा लेगा वो अपने भाग्य को उजागर कर लेगा। वे लोग लगातार लगातार एक ही बात सोचते हैं, मेरा भाग्य रूठा हुआ है, मुझसे भगवान मेरे रूठे हुए हैं, मेरा ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है, मेरी किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही। इस प्रकार का वे रोना रोते रहते हैं। कहा जाता है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। अर्थात उसके दिमाग के अंदर ऐसे विचार भरे हुए हैं, दुख के विचार, असफलता के विचार, पीछे रहने के विचार, कर्महीनता के विचार, तो सुखी कैसे हो। जिस प्रकार से मित्रों लोहा और चुम्बक लोहे को खींचता है, चुम्बक कभी सोना चांदी पीतल कांसा अन्य धातुओं को नहीं खींच सकता, वह सिर्फ लोहे को खींचता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क विचारों को आकर्षित करता है। हमारे मस्तिष्क में जैसा विचार होगा वैसी ही प्रोसेस प्रक्रिया होती है। अतः हमारे मन के अंदर अच्छे विचार होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमने इस काम को कैसे करना है, विचारों का नियंत्रण कैसे करें। तो विचारों के नियंत्रण के लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ बिंदु हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें सुबह जल्दी खड़े होना चाहिए। सुबह खड़े होके हम थोड़ा 1 गिलास से लेकर 2 गिलास तक जितनी ज़रूरत हो गुनगुना पानी पी लें। इससे हम फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद हमें योगा और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। योगा प्राणायाम से आप पूरे दिन जोश से भरे रहेंगे, थकान महसूस नहीं होगी, आपको थकान नहीं हो सकती। तो आप योगा प्राणायाम अवश्य करें। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को कभी भी हीन ना समझें, अपने आप को कभी भी निकृष्ट ना समझें, अपने आप को कभी गिरा हुआ ना समझें, अपने आप को कभी ये ना समझो कि मेरा ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है। ईश्वर भला किससे क्यों रूठेगा। अरे सोचो, इस बात को हम इस प्रकार से समझते हैं कि एक माँ बाप की 2 संतानें हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को चाहेगा कि एक बच्चा हमारा जो सुखी हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, एक बच्चा हमारा दुखी हो, गरीब हो, तो ऐसा चाहेगा? नहीं ना। अगर ऐसा वो नहीं चाहता तो फिर हम सब ईश्वर की संतान हैं। वो क्यों चाहेगा कि हम गरीब रहें? उसने हमारे अंदर शक्तियों को ठूस ठूस के भर के रखा है। हर प्राणी के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के अंदर शक्तियों को जबरदस्त तरीके से बंद करके रखा है। ये शक्तियां खुलेंगी कैसे? ये शक्तियों का जागरण तभी संभव है जब हम अपने विचारों का कंट्रोल कर लें, अपने मन पर कंट्रोल कर लें, अपने शरीर पर कंट्रोल कर लें, अपने खान पान पर कंट्रोल कर लें। तो विचारों का जैसे ही पदार्पण होता है हम उसको समझते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हष्ट पुष्ट जिस प्रकार से बीज चुनते हैं, हम बीजों को जमीन में डालते हैं तो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बीज डालते हैं तो तंदुरुस्त पौधा निकलता है। जब तंदुरुस्त पौधा निकलेगा तंदुरुस्त बीज के वजह से, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर अच्छे विचार जब प्रोजेक्ट होंगे, हमारे अच्छी सोच होगी, तो हमारे समस्त क्रियाकलाप वैसे ही होंगे। यदि बीज रोगीला है, कमजोर है, तो पौधा भी रोगीला और कमजोर होगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर विचार, हाँ सही, हेलो, तो हमारे अंदर जो है अच्छे विचारों का पदारोपण हो। तीसरी जो खास बात है, हमें नशे से मुक्त होना चाहिए। किसी प्रकार का नशा हमें नहीं करना चाहिए। नशा करने से हमारा मस्तिष्क
विचारों को शून्य कर देता है, या फिर ये कहें कि हमारा विचार गलत दिशा में भटकता है और हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए पैसे की बर्बादी रोकें, स्वास्थ्य की बर्बादी रोकें, नशा न करें। अगला पॉइंट है, हमें अपने आप को सुधारने के लिए संगत। जैसे ही हम संगत करेंगे वैसे ही हमारे अंदर रंगत आएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें जो सफल लोग हैं उनकी हमें संगत करना चाहिए। जो महापुरुष हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, हमें उनके वीडियो देखनी चाहिए, हमें उनकी कहानियां सुनना चाहिए। जहां तक कि मैं कहता हूं कि ये अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप सबसे अच्छे सेल्समैन होते हैं। किसके सेल्समैन? विचारों के सेल्समैन। यदि आप अच्छे विचार अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो सच मानिए गली का कोई मिसफिट आदमी आपके बच्चों को गलत विचार देगा